आप सबका स्वागत है करियर शाला में। और आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसका पेपर भरा है, लेकिन इस पेपर के लिए आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको तैयारी करनी है तो आप आराम से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं तैयारी। इसको पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई नो वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा हम लोग डिसहार्टन भी हो जाता है कि वैकेंसीज कम है। ऐसे आप नहीं हो रहे, ऐसे सभी हो रहे, सभी यही सोच रहे हैं कि वैकेंसी कम है, बहुतों ने भरा नहीं है। लेकिन जिनने भरा है प्लीज तैयार होके जाइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको अगर चाहिए वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये मौका हाथ से छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। एक गलती जो आप करेंगे, आप इस पेपर को इजी लेके करेंगे ये सोचकर कि कम वैकेंसीज है, क्योंकि आपके जैसे सभी लोग सोच रहे हैं कि कम वैकेंसीज है। यू कैन बी द लकी वन। आपका पेपर क्लियर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है वो भी ये सोच के बैठ जाएंगे कि यहाँ पे वैकेंसीज कम है तो पेपर देने जाने की क्या जरूरत है। आप देखेंगे कि आपके साथ कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो पेपर देने ही नहीं आएंगे। सो इसलिए अगर आपने पेपर भरा है, पेपर को सीरियसली लो और क्या क्या तैयारी में रिक्वायर्ड है, कैसे तैयारी होगी, उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर है इसके अंदर वैकेंसीज जो निकली है। अगर आप बात करें टेक्निकल वैकेंसीज की, तो टेक्निकल वैकेंसीज काफी सारी है, लेकिन हम पहले नॉन टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। अगर मैं टेक्निकल वैकेंसी की बात करती हूँ, टेक्निकल वैकेंसी में क्या आता है, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, हमारे पास जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सब वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फील्ड अटेंडेंट की है, एमटीएस की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो ये सब वैकेंसीज हैं जहां पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अगर आप इनमें से कुछ भी करने वाले हैं, तो इसका सबसे पहला पहला स्टेप जो है वो है एक एग्जाम, जो कि आपके पास होने वाला है टोटल एग्जाम, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके अंदर आपके पास एक पार्ट जो होगा जो कि 30 क्वेश्चंस का होगा, एमसीक्यूज का पार्ट होगा। इसमें 30 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स हैं। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा एमसीक्यूज एंड एनएटी का, एनएटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। और जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस होंगी। ये 20 मार्क्स का होगा और इसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें जो पहले 30 क्वेश्चन है उनमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/6 की है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो पता लग गया कि एग्जाम में 50 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन है जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 20 क्वेश्चन है जिनके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पेपर की तैयारी कैसे की जाए? पेपर का जो लेवल होगा वो एसएससी सीएचएसएल का लेवल होगा। सीएचएसएल आप समझते हैं, दैट इज बेसिकली आपके पास जो होता है हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा। उससे भी कंपैरेटिवली काफी ईजी होगा। जिन्होंने अगर तैयारी का आपने 50% भी कर लिया है, मेरी मानिए तो ये पेपर आप आराम से क्लियर कर लेंगे। नॉन टेक्निकल की बात कर रही हूँ मैं, टेक्निकल की बात नहीं कर रही। सो डोंट कंफ्यूज बोथ ऑफ देम, ठीक है? मैं नॉन टेक्निकल की बात कर रही हूँ। नॉन टेक्निकल के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सीएचएसएल लेवल का पेपर है। सीएचएसएल लेवल आप अच्छे से समझते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली इंग्लिश के होंगे, जीएस के होंगे, मैथ्स के होंगे और रीजनिंग के होंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स का अगर आपने 9th-10th का सिलेबस कर रखा है तो आप पेपर को आराम से क्लियर कर लेंगे। मैथ्स के लिए आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 9th-10th की एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो उसके लिए तो भूल ही जाइए कि आप कुछ करेंगे। रीजनिंग की अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, रीजनिंग के बेसिक टॉपिक्स जो सीएचएसएल के टॉपिक्स है वही टॉपिक्स यहाँ पे होंगे, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी होगा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। ये भी आप जानते हैं कि एमटीएस वगैरह जैसे जो 10th पास लोग हैं वो भी इस पेपर को देने वाले हैं। एक ही पेपर होने वाला है सबके लिए। तो अगर वो पेपर देने वाले हैं, दैट मीन्स पेपर का लेवल बहुत ईजी होने वाला है। कुछ एक बेवकूफ लोग ये कहेंगे कि वैकेंसी कम है इसलिए हम देने नहीं जाते, हमने फॉर्म भर दिया। अगर फॉर्म भर दिया तो पेपर देकर आओ। इट डज नॉट मैटर कि आपने फॉर्म कैसे भरा है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये नौकरी लग जाएगी। सेंट्रल बोर्ड की नौकरी है छोड़ने का, इजी लेने का, मजाक करने का कि 2 वैकेंसी, अगर एक भी वैकेंसी होती ना मेरे हिसाब से लड़ना बनता है, ठीक है? तो मजाक करने की बजाय ना काम पे ध्यान दो। अगर तुमने फॉर्म भरा है सीरियसली लो। सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग वहां से कर सकते हो। नहीं तो अगर आप सोच ही रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको जॉब करनी है तो आपके पास आरएस अग्रवाल की होगी क्वांटिटेटिव की बुक, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश देखो मेरे हिसाब से ना इंग्लिश सीखनी पड़ती है, इंग्लिश करनी नहीं पड़ती है। अगर आप वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको एक बुक बताई है, रेनिन मार्टिन, बेस्ट बुक है। हमें 10th में कभी मेरी मैम ने लगवाई थी, तो उसके अलावा मैंने आज तक कोई इंग्लिश की बुक पढ़ी ही नहीं है।
क्योंकि मैंने भी टीचिंग के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो वहां पे मुझे पता है कि वो उस बुक का मतलब क्या है। तो आप एक ही बुक लीजिए और आपके सारे सेंट्रल के एग्जाम्स हो जाएंगे। नहीं तो ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नीतू मैम की क्लासेस हो गई, निमिषा मैम की क्लासेस हो गई, बहुत बढ़िया क्लासेस हैं, आप वहां से आराम से कर सकते हैं। अब इंग्लिश का कोई लेवल नहीं होता, इंग्लिश बेसिक होती है जो आपको आनी चाहिए। आपकी 10th तक की अगर आपको इंग्लिश आती है नॉर्मल पढ़नी लिखनी अच्छे से, ग्रामेटिकल मिस्टेक सब कुछ, तो आप ये पेपर क्लियर कर देंगे। ग्रामर अगर आपको समझ आती है तो आप आराम से ये पेपर क्लियर कर देंगे। सिलेबस की आप बात कर रहे थे, तो सिलेबस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द पेपर इज गोइंग टू बी एसएससी CHSL लेवल। मैथ्स आप 9th 10th का कर लीजिए, पेपर बहुत ही कंपैरेटिवली इजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे MTS के लोग भी एक ही पेपर देने वाले हैं, फील्ड अटेंडेंस भी देने वाले हैं, LTC भी, सभी एक ही पेपर देने वाले हैं। वो पेपर क्लियर करना आपको इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो मार्क्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास GS आती है। GS बहुत ही नॉर्मल होने वाली है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर एक ल्यूसेंट भी आप पढ़ जाएंगे और करंट अफेयर्स नहीं भी करते हैं तो भी आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। एक ल्यूसेंट का अगर डाटा उठा लेंगे ऑनलाइन कहीं से, आप डाउनलोड भी कर लें, या लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और कुछ नहीं आपको करनी है तो बस इतना कर लीजिए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी स्पेशल बुक मत खरीदिए। जो बेसिक बुक्स हम किसी भी सेंट्रल की वैकेंसी के लिए करते हैं, वही बेसिक बुक्स यहाँ पे लगेंगी। कोई एक्स्ट्रा चीज कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। मेरी मान लीजिए अगर आपकी तैयारी 10%, 15%, 20% है, तो पेपर आने तक आप ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल पार्ट की। अगर मैं टेक्निकल पार्ट की करूं, जिनका टेक्निकल एग्जाम है उनके अंदर MCQs 20 होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो 20 क्वेश्चन है वो MCQs होने वाले हैं, और थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपके पास जो पेपर होगा, टोटल के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 70 मार्क्स होंगे, और आपका पेपर 2 आवर्स का होने वाला है। टेक्निकल टेस्ट भी होगा। सो आप रिटन एग्जाम यानी कि CBT के बाद आपका स्किल टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट जो भी है वो होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। और रिटन टेस्ट जो है आपका टेक्निकल 85% अप्रोक्सीमेटली आपका मैटर करता है। साइन टेस्ट वगैरह जो है उनके लिए 85%, जो टेक्निकल पार्ट है उनके लिए 85% पेपर मैटर करता है, 15% इंटरव्यू मैटर करता है। जो लोग नॉन टेक्निकल वाले हैं उनके लिए 100% पेपर मैटर करता है, और जो आपका वो है जो स्किल टेस्ट वगैरह है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर मैं UDC की बात करूं, UDC का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश, 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी। डाटा एंट्री की बात करूं, डाटा एंट्री के लिए आपको 8000 की डिप्रेशंस चाहिए टाइपिंग के लिए। स्टेनो के लिए आपको अच्छे से पता है कि आपको एक 10 मिनट्स की डिक्टेशन दी जाएगी, उसको रिवर्स करने के लिए, उसको टाइप्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे फॉर इंग्लिश, 65 मिनट्स फॉर हिंदी। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की मैं बात करूं तो आपका साइंस होना किसी भी सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। LTC में आपकी टाइपिंग चलेगी सेम एज UDC, ठीक है। उसके बाद फील्ड अटेंडेंट में आप 10th पास है तो आप फील्ड अटेंडेंट की नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद MTS के लिए भी 10th पास या ITI जो भी है वो चल जाएगा। वैकेंसीज कम है, आई नो दैट, आप थोड़ा सीरियसली लीजिए तो ये पेपर क्लियर हो सकता है। वो लकी लोग जो इस पेपर को देने वाले हैं, बिकॉज पेपर बहुत वैकेंसीज बहुत कम है। सब मजाक उड़ा रहे हैं कि आप बता भी क्यों रहे हो कि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं किसी भी चीज को लेके, देखो मेरे हिसाब से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो छोटी बड़ी जितनी मर्जी हो, तो आपको वो जाके लेनी चाहिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, बाकी सिलेबस मैंने स्क्रीन पर भी डाल दिया, आप वहां से टॉपिक्स कवर अप कर सकते हैं। ऑनलाइन कीजिए जैसे कीजिए, बहुत ही पेपर इजी होने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट ऑल। ऑल द वेरी बेस्ट, और लगे रहिए अपनी तैयारी में।